तो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सिलेबस के बारे में। यानी कि आज की इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है प्राचीन इतिहास यानी कि हिस्ट्री बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें जो प्रश्न आएंगे जब भी आपकी परीक्षा होगी, उसमें जो प्रश्न आएंगे वो कहाँ से आएंगे, किस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में, क्या क्या आने की संभावना है, ये सब चीज़ें आपको आज की इस वीडियो से जानकारी मिलेंगी। क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, जो सिलेबस होता है, उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जिस घर में आप रहते हैं उसी घर में तो खाना खाने जाएंगे, दूसरे घर में तो जाएंगे नहीं। ठीक है, तो उसी तरह ये भी है कि जो सिलेबस है और जो टॉपिक्स है उसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, बीए फर्स्ट ईयर है। ठीक है, क्या लिखा है, बीए फर्स्ट ईयर लिखा है यहाँ पर, और सेमेस्टर आपका फर्स्ट है, सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है। ठीक है, और प्रश्न पत्र का नाम है एनिशिएंट, ठीक है, एनिशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया। ठीक है, ये है प्रश्न पत्र का नाम। और अब आते हैं हम टॉपिक्स की ओर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस की ओर। जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट जो है वो 8 यूनिट यानी कि 8 चैप्टर में डिवाइड होता है। आप चाहे उसी को यूनिट बोले, चैप्टर बोले, टॉपिक्स बोले, सब एक ही है। और पूरा का चैप्टर इंग्लिश में है। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस, लेकिन इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया ताकि आपको हम अच्छे से समझा सकें। ठीक है, इसलिए मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया, तो हम आपको हिंदी को ले चलते हैं। ठीक है, तो पहला जो यूनिट है ये पूरा मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें और हम आपको अच्छे से समझा सकें। तो पहले यूनिट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ से प्रश्न बनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के बारे में आपको पहले पढ़ लेना है, प्राचीन इतिहास है क्या। उसके बाद संस्कृत और परंपरा का परिचय दीजिए, यानी कि पहले प्राचीन इतिहास यानी कि पहले के समय के, ठीक है, जो संस्कृत यानी कल्चर था और जो रीति रिवाज परंपरा था उसका परिचय देना है। ठीक है, उसके बाद प्राचीन इतिहासकार कौन कौन थे उनके नाम लिखना है। उसके बाद भारत के प्राचीन इतिहासकारों के नाम लिखना है। भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या थी और पूर्व ऐतिहासिक युग का संक्षिप्त इतिहास लिखना है, यानी कि पहले का जो इतिहास था उसके बारे में परिचय लिखना है। ठीक है, पूर्व ऐतिहासिक युग का संक्षिप्त परिचय लिखना है। ठीक है, ये आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में तैयार कर लेना है और प्राचीन इतिहास की जो संस्कृत कल्चर रीति रिवाज था उसके बारे में, प्लस प्राचीन इतिहासकार कौन कौन थे भारत के उनके नाम। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न बन सकेंगे फर्स्ट यूनिट से। अब हम आ जाएंगे सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में आपको सिंधु घाटी सभ्यता फ्रीडे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वैदिक और उत्तर वैदिक काल फ्रीडे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे प्रश्न हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी विशेषताएं हैं या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो कुल मिलाते सिंधु घाटी सभ्यता एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे संबंधित आपके प्रश्न, आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेगा। ठीक है, और दूसरा टॉपिक है वैदिक और उत्तर वैदिक काल, यानी कि उत्तर वैदिक काल किसे कहते हैं और वैदिक काल किसे कहते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल दोनों में आपको डिफरेंस और प्लस दोनों की परिभाषा तैयार कर लेना है, पक्का फंसेगा। सिंधु घाटी सभ्यता भी फंसेगा और वैदिक और उत्तर वैदिक काल दोनों प्रश्न फंसेंगे सेकेंड नंबर यूनिट पे। ठीक है, अब हम आ जाएंगे थर्ड नंबर यूनिट में। थर्ड नंबर यूनिट में कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकेंगे जानिए। ये टॉपिक्स हैं मगध साम्राज्य और मौर्य राजवंश का उदय। चंद्रगुप्त कौन था, बिंदुसार कौन था और अशोक महान कौन थे, कौटिल्य और उनका अर्थशास्त्र। यानी कि यूनिट नंबर थर्ड से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि मगध साम्राज्य और मौर्य राजवंश का उदय कैसे हुआ। ठीक है, मौर्य राजवंश का उदय कैसे हुआ, मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, चंद्रगुप्त कौन था, चंद्रगुप्त का परिचय, बिंदुसार कौन था, बिंदुसार का परिचय, अशोक महान कौन थे, ठीक है, इनका परिचय, कौटिल्य कौन था, इनका परिचय, ये तैयार करना आपको यूनिट नंबर थर्ड से। ठीक है, प्रश्न फंसेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यूनिट नंबर फोर्थ में आ जाएंगे। यूनिट नंबर फोर्थ में आपको गुप्त वंश का शासक बताइए। गुप्त वंश का शासक कौन था, गुप्त वंश का राजा कौन था, ऐसा प्रश्न हो सकता है। गुप्त वंश के बारे में लिखिए। ठीक है, परिचय दीजिए, ऐसा प्रश्न हो सकता है। फिर समुद्रगुप्त कौन था, चंद्रगुप्त कौन था। ठीक है, चंद्रगुप्त की उपलब्धियां बताइए, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां बताइए। ठीक है, ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का परिचय दीजिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन था,
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियां बताइए। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर एक और है यहाँ पर कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, यानी कि प्राचीन भारत को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है या फिर कहा जाता था, इसको स्पष्ट कीजिए, या फिर कहा जाता है। ठीक है, तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग है, इसका आपको एक्सप्लेनेशन करना है किस लिए कहा जाता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक से। तो यूनिट नंबर 4 में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। गारंटी है चंद्रगुप्त से जुड़ा क्वेश्चन आएगा, समुद्रगुप्त से भी जुड़ा क्वेश्चन आएगा, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से जुड़ा क्वेश्चन आएगा, गुप्त वंश से भी जुड़ा क्वेश्चन आएगा। 100% मोहर लगा के बोल रहा हूँ। ठीक है, फंसेगा पक्का क्वेश्चन आएगा। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर, इन टॉपिक्स का उत्तर कहाँ पर आपको मिलेगा उसकी भी जानकारी हम आपको भी दे देंगे। ठीक है, तो ये हैं टॉपिक्स, यहाँ संबंधित प्रश्न बनेंगे। अब यूनिट नंबर 5 में आ जाएंगे। यूनिट नंबर 5 में आपको हर्षवर्धन का काल और राजपूत राज्यों का उदय, यानी कि हर्षवर्धन जहाँ का राजा था उसका कार्यकाल कितने वर्ष था। ठीक है, और राजपूत जो लोग थे, ठीक है, उनके राज्यों का उदय कब हुआ। प्रतिहार कौन थे, चालुक्य कौन थे, परमार कौन थे, और चौहान कौन थे। यानी कि प्रतिहार, चालुक्य, परमार, चौहान, इन सभी का परिचय आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, कौन थे और इनकी उपलब्धियों के बारे में, प्लस इनसे संबंधित और भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन खास करके जो ये हैं ये आप लोगों के समस्त प्रस्तुत है। चालुक्य, परमार और चौहान, प्रतिहार। ठीक, और ऐसे ही हर्षवर्धन का समय मतलब कि हर्षवर्धन का कार्यकाल कितने वर्ष रहा है। ठीक है, कब से कब तक रहा, और राजपूत राज्यों का उदय। ठीक है, राजपूत राज्यों का उदय के बारे में आपको लिखना है, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। ठीक है, अब यूनिट नंबर 6 में आपको देखने को मिलेगा भारत में सामंतवाद का उदय कब हुआ। भारत में सामंतवाद उदय के बारे में लिखिए। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत में सामंतवाद का उदय की व्याख्या कीजिए, भारत में सामंतवाद का उदय के कारण बताइए। ठीक है, ऐसे विभिन्न तरीके के प्रश्न सामंतवाद से पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में, क्योंकि 6 नंबर जो यूनिट है, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक से, और यही एक टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सामंतवाद की परिभाषा दीजिए, सामंतवाद उदय कैसे हुआ, सामंतवाद उदय की विशेषताएं बताइए, इसके कारण बताइए। ठीक है, व्याख्या कीजिए। ऐसे विभिन्न तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में, जो कि पूछे भी जाएंगे, नोट कर लीजिए। अब आ जाएंगे हम यूनिट नंबर 7 में। यूनिट नंबर 7 में क्या टॉपिक्स है, कहाँ से प्रश्न बनेंगे, उनके बारे में जानकारी सुनिए। तो पहला जो है हिंदुओं के रीति रिवाज, यानी कि हिंदू जो धर्म के लोग हैं उनके रीति रिवाज क्या हैं। ठीक है, किसी भी फंक्शन को या किसी भी फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और कैसे उनके जो नियम कानून है अपने धर्म को लेकर वो कैसे हैं। ठीक है, कैसे दूसरे की रिस्पेक्ट की जाती है, कैसे दूसरे के सामने पेश किया जाता है, और कुछ हमारे खाने पीने के, कहीं आने जाने के, कुछ भी कराने के कुछ रीति रिवाज होते हैं, उनके बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद रीति रिवाज और मान्यताएं, कुछ मान्यताएं भी हैं उनके बारे में भी लिखना है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स हिंदुओं के रीति रिवाज और प्लस उनकी मान्यताओं, ये दोनों टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, पक्का फंसेगा रीति रिवाज वाला। ठीक, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट यूनिट की ओर। नेक्स्ट यूनिट में आपको कई सारे टॉपिक्स हैं जिनमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे का 8 नंबर यूनिट में आपको इस्लाम का आगमन, जब इस्लाम का आगमन हुआ तो वहाँ पर मोहम्मद गजनबी कौन था, मोहम्मद गजनबी कहाँ से आया था, मोहम्मद गजनबी का शासनकाल कितने वर्ष था, मोहम्मद गजनबी की उपलब्धियाँ बताइए। ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न महमूद गजनबी जी, ठीक है, महमूद गजनबी से संबंधित पूछे जाएंगे, और गारंटी में दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। आप लोग खुद ही जब परीक्षा देने जाएंगे तो बोलेंगे कि हाँ सर आपने जो बताया था वो है। इस्लाम धर्म का या फिर इस्लाम का आगमन कैसे हुआ। ठीक है, आगमन के बाद मोहम्मद गजनबी कहाँ पे आया, और इसने क्या क्या कहाँ कहाँ पर आक्रमण किया। ठीक है, और इसने क्या क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की, और इसका देहावसान मृत्यु कब हुई थी। इन सभी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको तैयारी कर लेना, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, नोट कर लीजिएगा। 100% फंसेगा, एक नहीं 2 प्रश्न फंस सकते हैं महमूद गजनबी से जुड़े। और मोहम्मद गौरी का आक्रमण, मोहम्मद गौरी ने बहुत सारे आक्रमण किए हैं। ठीक है, और इनके आक्रमण की व्याख्या कीजिए, इनके आक्रमण के फ़ायदे क्या हुए हैं। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो था उसका शासनकाल कितने वर्ष था, वो कहाँ का राजा था। ठीक है, उसकी मृत्यु कब हुई थी, मोहम्मद गौरी ने कितने आक्रमण किए। इस तरीके के विभिन्न प्रकार के प्रश्न मोहम्मद गौरी से भी जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 8 यूनिट यहाँ पर समाप्त होता है, और ये पूरा का पूरा सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहीं पर समाप्त होते हैं। इन्हीं 8 यूनिट से संबंधित ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, सब यहीं का आएगा। ठीक है, तो बस आपको ध्यान देने वाली बात है, बस
इस पूरे सिलेबस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं बोलूँगा कि 1-2 बार, कम से कम 1 बार तो वीडियो देखें, कम से कम 2 बार और देख लीजिएगा। 2 बार आप देख लेंगे ना तो एक जो टॉपिक्स है और टॉपिक्स से संबंधित जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में छप जाएंगे। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हाँ ये सोच में नहीं पड़ेंगे कि हाँ ये तो क्वेश्चन नया है, इसके बारे में तुमको परिचय ही नहीं, जानते ही नहीं। अगर आप पहले से वो चीज़ पढ़े रहेंगे ना तो आपको वहाँ पर समस्याएं नहीं आएंगी। जैसे भी क्वेश्चन देखेंगे आप समझ जाएंगे हाँ ये तो मैंने पढ़ा था। तो आप उसका उत्तर मान लीजिए भूल भी गए हैं, नहीं भी तैयार, तो आप लोग थोड़ा बहुत बना के भी लिख देंगे, ठीक है। जब आपको पता ही नहीं, आप देखेंगे हाँ नया क्वेश्चन इसमें होता ही क्या है, यही नहीं आपको नहीं मालूम, तो आप क्या लिख देंगे उसमें, ठीक है। ये थोड़ी लिख देंगे कि हाँ आम की ठीक है, मतलब कि अचार कैसे बनाया जाता है या फिर खाना कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ें थोड़ी लिख देंगे आप। जिस भी प्रश्न से संबंधित प्रश्न, मतलब कि जो भी प्रश्न आएगा, ठीक है, उसी से संबंधित उसका उत्तर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस मैंने हिंदी में कन्वर्ट इसीलिए किया है ताकि आप अच्छे समझ सकें और तैयारी कर सकें। अगर ये आपको सिलेबस पूरा पूरा हिंदी में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू यू है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई गलती, कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जय हिंद।